अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 6 के साथ आज फिर हाजिर हुई हूँ। और आज हमारे टॉपिक है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट। तो आज हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि किस तरह मुस्लिम्स ने साइंस की फील्ड में अहम किरदार अदा किया। तो सबसे पहले हम जो साइंटिस्ट देखते हैं वो है जाबिर बिन हयान, जो 721 एडी में पैदा हुए, ईरान में पैदा हुए और 815 एडी में उनकी वफात हुई। जाबिर बिन हयान ने जो अपनी मेडिसिन की फील्ड में प्रैक्टिस की वो इराक में की, और उनका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क या अचीवमेंट है वो है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस या इन्वेस्टिगेशन की केमिस्ट्री की फील्ड में। मतलब उन्होंने मुशाहिदात किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हर चीज़ को जानने के लिए कि क्या चीज़ किस तरह वर्क करती है और किस केमिकल से क्या हो सकता है। और इस तरह के उन्होंने बहुत सारे एसिड्स भी इन्वेंट किए और इस तरह उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद हम जब उनकी फेमस बुक देखते हैं तो उनकी फेमस बुक है अल नबातात। अल नबातात नबातात बेसिकली कहते हैं प्लांट्स को या बॉटनी की फील्ड को। तो अल नबातात बुक जो है वो उनकी प्लांट्स के बारे में, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ प्लांट्स के बारे में स्टडी किया और हमें उन प्लांट्स के बारे में बताया। दूसरी उनकी बुक है अल हैवान, जिसमें उन्होंने हमें एनिमल्स के बारे में बताया कि किस तरह कौन सा एनिमल है, क्या उनकी खुसूसियात है और किस तरह वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद अगर हम सेकेंड साइंटिस्ट की तरफ बढ़े तो वह है अब्दुल मलिक अस्माई, जो 742 एडी में पैदा हुए और 828 एडी में उनकी वफात हुई। तो हम देखते हैं कि अब्दुल मलिक अस्माई वो फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स के बारे में एक डिटेल स्टडी की। मतलब उन्होंने सारे एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा हमें बताया कि कौन सा एनिमल किस की क्या क्या खुसूसियात हैं, किस तरह वो रहता है, किन हैबिटेट्स में वो रहता है और क्या क्या उनके हमारे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। बेसिकली इनकी अचीवमेंट में भी यही आता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी की एनिमल्स के बारे में। अब अगर हम उनकी फेमस बुक्स देखें तो उन्होंने 5 फेमस बुक्स लिखी हैं। जो पहली बुक है वो अल खेल है। खेल बेसिकली हॉर्स को कहते हैं। तो इस बुक में उन्होंने हॉर्स के बारे में डिटेल स्टडी में हमें बताया है कि हॉर्स के किस तरह का जानवर है और उसकी क्या क्या खुसूसियात है। उसके बाद दूसरी बुक है उनकी अल शात। शात बेसिकली शीप को कहते हैं। तो इस बुक में उन्होंने शीप के बारे में डिटेल स्टडी में हमें बताया है। उसके बाद है अल इबील। इबील बेसिकली कैमल को कहते हैं। तो इस बुक में उन्होंने कैमल के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं। चौथा है अल वहूश। अल वहूश में उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स, जो खूंखार जानवर होते हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, इस तरह के एनिमल्स के बारे में उन्होंने बहुत हमें गहराई से बताया है कि वो एनिमल्स किस तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद 5वीं बुक उन्होंने लिखी है खलकुल इंसान। खलकुल इंसान ये बुक बेसिकली ह्यूमंस पे लिखी है। उन्होंने ह्यूमंस की नेचर के बारे में, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में उसमें डिटेल में हमें बताया है। अब तीसरे साइंटिस्ट की तरफ बढ़े तो वो है अबू अली सीना, जो कि 980 में पैदा हुए और 1037 यानी 1070 एडी में उनकी पैदाइश वफात हुई। इस तरह अब इंट्रोडक्शन देखें हम उनका तो उनको ऑनर किया गया एज अ फाउंडर ऑफ मेडिसिन इन द वेस्ट, यानी वेस्ट साइड पे उनको फाउंडर ऑफ द मेडिसिन कहा जाता है कि उन्होंने नई नई मेडिसिन दरियाफ्त की। उनको वेस्ट में एवी सीना के नाम से भी जाना जाता है। लोग उनको बू अली सीना के बजाय एवी सीना कहकर पुकारते हैं। अब इनका जो वर्क है वो ये फिजिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, पोइट भी थे और फिलोसफर भी थे। यानी ये बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड थे और उन्होंने हर चीज में अपनी तबाजमाई की। अब अगर हम इनकी फेमस बुक देखें तो वह अल कानून फी अल तिब, जिसको इंग्लिश में कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, जिसमें उन्होंने मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ बताया। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में आपके साथ।